देखते हैं डिवाइजर्स। डिवाइजर्स में आज देखते हैं सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालना। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या निकालना, भाजकों की संख्या निकालना। क्या देखे थे? भाजकों की संख्या निकालना। आज हम लोग देखते हैं सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालना। सम एवं विषम भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एकदम बढ़िया से पढ़िए, भारी नहीं है। देखिए, जैसे मान के चलिए पूछेगा कि 420 ले लीजिए, 420 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालिए। क्या निकालिए? सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालिए। ठीक है, संख्या तक लिख दिए, संख्या निकालिए। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले 420 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड में 420 को तोड़िए। तो चलिए 2 से दीजिए, 21 दूना 42, 0 लगाइए। 2 से दीजिए तो 105 दूना 210, फिर इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से दीजिए, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, फिर 5 से दीजिए, 5 7 35। इसको जो है सजा के लिखिए। किसके रूप में सजा के लिखना है? तो इसको अरेंज करिए किसके रूप में? पावर के रूप में। इसको अरेंज करके लिखिए किसके रूप में? पावर के रूप में। आइए तो अरेंज करते हैं। तो ये 2 ठो है तो 2 का पावर 2, गुण्य 3 का पावर 1, गुण्य 5 का पावर 1, गुण्य 7 का पावर 1। अब हमें यहाँ तक तो लिख लिए। हमने भाजकों की संख्या भी निकाले थे, भाजकों की संख्या भी निकाले थे, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ करके इसी प्रकार अरेंज किए थे। भाजकों की संख्या भी निकाले थे तो प्राइम फैक्टर में तोड़कर यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था? अरेंज किया था। आइए अब इसमें हमें निकालना है सम भाजकों की संख्या। क्या निकालना है? सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? सम भाजकों की संख्या निकालना है तो सुनिए, जिसके बेस में 2 है उसके सिर्फ पावर को लिख देना है, उसके सिर्फ पावर को लिख देना है। अब बाकी सब के पावर में 1 जोड़ के गुणना, बाकी सब के पावर में 1 जोड़ के गुणना, बाकी सब के पावर में 1 जोड़ के गुणना। ठीक है, आइए गुना कीजिए तो ये होगा 2 आगुने 1 1 2 आगुने 1 1 2, ये 2 हो गया, 1 1 2 1 1 2 आगुने 1 1 2। गुना कीजिए तो इसको 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, ये कितना हो जाएगा? 16 होगा इसका समभाजकों की संख्या। कितना होगा? 16 समभाजकों की संख्या। अब इसी में लिखना है हमें विषम भाजकों की संख्या। क्या लिखना है? विषम भाजकों की संख्या। क्या निकालना है हमें? विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाज बराबर में क्या होगा फिर? तो विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या में क्या लिखना है? तो सुनिए, 2 वाला से कोई मतलब नहीं, 2 वाला से कोई मतलब है नहीं, इसे भूल जाइए। बाकी के पावर में 1 1 जोड़ के गुणना, तो इसमें भी 1 जोड़िए, इसमें भी 1 जोड़िए, इसमें भी 1 जोड़िए, आपस में गुना। तो 1 1 2 गुने 1 1 2 गुने 1 1 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। कोई तकलीफ? ये हो गया आपका सम भाजकों की संख्या, ये हो गया आपका विषम भाजकों की संख्या। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे देखते हैं 544 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या। आइए तो सबसे पहले क्या निकालना है? 544 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो 2 से दीजिए पहले, तो 2 दूनी 4 1 2 7 14, 2 दूनी 4 2 72, फिर 2 से दीजिए, 2 1 2 2 तिया का 6 2 6 के 12, फिर 2 से दीजिए, 6 दूनी 12 1 8 दूना 16, फिर 2 से दीजिए, 3 दूना 6 4 दूना 8, फिर 2 से दीजिए तो 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34। अब इसको क्या कीजिए? अरेंज करके लिखिए पावर के रूप में। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने 17 का पावर होगा 1। अब क्या निकालना है इसमें? सम भाजकों की संख्या। क्या निकला है हमें? सम भाजकों की संख्या। क्या निकालना है? सम भाजकों की संख्या। तो याद रखिए, जो बेस में 2 है ना, 2 का जो पावर है सिर्फ उसका पावर लिखिए, सिर्फ उसका पावर लिखिए। पावर में कोई छेड़खानी नहीं है, 1 1 जोड़ना नहीं है ना घटाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर लिख दीजिए। अब बाकी के पावर में 1 जोड़ के गुणना, तो बाकी तो 1 अंक है, 2 बेस 2 छोड़ के। तो चलिए ये कितना हो जाएगा? 5 गुने 2 1 1 कितना 2, तो 5 दूनी 10। इसमें सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। इसी में हमें निकालना है विषम भाजकों की संख्या। क्या निकालना है? विषम भाजकों
की संख्या। क्या निकालना है हमें? विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या क्या करना है? दो वाला से मतलब ही नहीं है, दो के पावर कुछ हो, ई वाला टर्म से मतलब ही नहीं है, बाकी के टर्म में एक जोड़ के गुणना। तो बाकी के टर्म में एक जोड़ के गुणना, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या 2। विषम भाजकों की संख्या कितना? 2। अगर इसी में पूछ देगा कि कुल भाजकों की संख्या निकालिए, इसी में, हाँ चलिए, इसी में और रहता कि कुल भाजकों की संख्या भी निकालिए, तो इसमें कुल भाजकों की संख्या निकालिए, कुल भाजकों की संख्या निकालिए, कुल भाजकों की संख्या। अब क्या करते? कुल भाजकों की संख्या पूछता तो कि इससे पहले हम कुल भाजकों की संख्या निकालना सिखाए थे, सभी पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणना। तो सभी पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणना, एक एक, तो 5 1 6, 6 गुने 2, तो 6 दूनी 12। ये हो गया इसका आंसर।